जयंत चौधरी साहब किसानों के नेता हैं, लेकिन ये किसानों की जमीन हड़पने के लिए मौजूद है। जो इनका दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वो किसानों की जमीन हड़प रहा है। अब स्टे लेने के बाद वो सारी जमीन पे उसके स्टे को क्रैक, खुद अपने स्टे लेने के बाद उस स्टे को क्रैक कर रहे हैं। उसके बाद वहां पर जबरन अवैध पार्किंग बनाई गई है, जिसकी शिकायत मैंने छोटे से लेके बड़े अधिकारी को दे रखी। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाना अंतर्गत तोमर कॉलोनी में खाली जमीन पर लंबे अरसे से दो पक्षों में आपसी विवाद चल रहा है। वहीं इसके आसपास में बसी अवैध कॉलोनी का पानी इस खाली जमीन पर छोड़ा जाता है। जी हां, जिसके चलते यह जमीन तालाब में तब्दील हो गई है। इस जमीन का मालिकाना हक का दावा ठोकने वाले संजीव भारद्वाज का आरोप है कि इस जमीन पर आरएलडी पार्टी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा कब्जा किया जा रहा है। संजीव भारद्वाज का कहना है कि जमीन का मालिकाना हक उन्हें एफसी कोर्ट से मिल चुका है। इसके दस्तावेज भी संजीव भारद्वाज द्वारा मीडिया के सामने साझा किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ खाली पड़ी ग्राम सभा की जमीन है। इस दोनों जमीन के बीच से अवैध रूप से आरएलडी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा अपनी दबंगई दिखाते हुए बीच से एक कच्चा रास्ता बनाकर इस खाली जमीन पर अवैध पार्किंग बना डाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात ग्रामीण सेवा चलाने वाला संजय नाम का व्यक्ति अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए जा रहा था, लेकिन कच्चे रास्ते पर सेफ्टी बाउंड्री वॉल न होने के चलते ग्रामीण सेवा समेत खाली जमीन पर बने तालाब में जा गिरा। जी हां, जिसमें वाहन चालक की दर्दनाक मौत हो गई। जहां दुर्घटना हुई है वो सारी जमीन ग्राम सभा की है, जिसमें से 1 एकड़ हमारे फादर साहब को मिलिट्री कोटे से अलॉटेड है। उस पे लैंड माफिया पिंकी चौधरी, जो कि आरएलडी का जो मिस्टर जयंत चौधरी हैं, उनका दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। मैं इससे पहले बात आगे बढ़ाऊं, एक छोटी सी चीज आपको कह देना चाहता हूं। जयंत चौधरी साहब किसानों के नेता हैं, लेकिन ये किसानों की जमीन हड़पने के लिए मौजूद है। जो इनका दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वो किसानों की जमीन हड़प रहा है। अब मैं वापस इस केस की बात करूं तो ये एफसी कोर्ट से हमारे पास जीते हुए ऑर्डर हैं 2022 12 अगस्त के, जिसके खिलाफ मिस्टर पिंकी चौधरी, लैंड माफिया जो पिंकी चौधरी है, वो हाई कोर्ट जाते हैं, वहां से स्टे लेते हैं। स्टे लेने के बाद वो सारी जमीन पे उसके स्टे को क्रैक, खुद अपने स्टे लेने के बाद उस स्टे को क्रैक कर रहे हैं। उसके बाद वहां पर जबरन अवैध पार्किंग बनाई गई है, जिसकी शिकायत मैंने छोटे से लेके बड़े अधिकारी को दे रखी है, चाहे वो पुलिस महकमा है, डीडीए है, एलजी साहब हैं, हर एक विभाग में मैंने दे रखी है। जबरन सड़कें बना रखे, इस सड़क बनाने की मैंने शिकायत दे रखी है। और वो पार्किंग में जाने के लिए वो लड़का जा रहा था, और नेचुरली बात है वो रास्ता वहां से जा रहा है और वो रात को टेम्पो उसमें गिर गया है। और ये हादसा आप कह रहे हैं पत्रकार साहब, लेकिन मैं इसे हादसा नहीं, हत्या मानता हूं। इस हत्या में आरएलडी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पिंकी चौधरी, जो लैंड माफिया है वो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रशासन, रेवेन्यू विभाग, डीडीए, लोकल पार्षद, लोकल एमएलए, जिनकी संज्ञान में मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से मीटिंग करके इसके पेपर्स दे रखे हैं, ये सब इन्वॉल्व है। आपको बता दें कि जमीन का मालिक संजीव भारद्वाज का आरोप है कि इस जमीन का केस वो एफसी कोर्ट से जीत चुके हैं। उस जमीन पर हाई कोर्ट स्टे लगा हुआ है, जिसे खुद आरएलडी नेता पिंकी चौधरी द्वारा लिया गया है। स्टे लेने के बाद भी भूमाफिया इस जमीन पर लगातार सक्रिय है। इस लापरवाही के चलते हुए हादसे का आरोप जमीन मालिक संजीव भारद्वाज, आरएलडी के नेता पिंकी चौधरी और प्रशासनिक अधिकारियों को जमीन मालिक बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस खाली पड़ी जमीन के बीच में बने रास्ते को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों को कई पत्राचार शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन उसे प्रशासन अधिकारी कोई संज्ञान लेने को तैयार ही नहीं है, जिसके चलते आज ये दर्दनाक हादसा हुआ और एक बेकसूर वाहन चालक की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल आपको बता दें, दो पक्षों के आपसी जमीनी विवाद के चलते बेकसूर लोग इस खाली पड़ी जमीन पर जल जमाव के चलते आए दिन हादसे के शिकार हो रहे हैं। फिलहाल बुराड़ी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। भारत दर्पण टीवी के लिए संवाददाता सजल प्रजापति की बुराड़ी दिल्ली से यह स्पेशल रिपोर्ट।